मंछर झील के सैलाबी रेले से सिंध में मजीद कई इलाके जेर आब आ गए। भान सईदाबाद शहर भी डूबने का खदशा। डिप्टी कमिश्नर ने 1.5 लाख से ज्यादा आबादी को शहर से निकल जाने की हिदायत कर दी। पानी ने 7 यूनियन काउंसिल्स के बाद इंडस हाईवे को भी कई जगहों पर डबो दिया। दादू और लाड़काना का सेवन शरीफ और हैदराबाद से जमीनी राब्ता मुनक़ता। इंडस हाईवे पर टोल प्लाजा के करीब छोटा पुल भी बह गया। बेबस मुतासरीन खुले आसमान तले मौजूद। सेवन में मुतासरीन ने सैलाब ने इमदादी सामान के ट्रक को लूट लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दियाई खान में सैलाब से मुतासरा सग्गो पुल का दौरा, इमदादी कामों और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के अमल का जायजा लिया। शहबाज शरीफ ने कहा, मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूएकार ला रहे हैं। स्वात में तबाही इंसानी गलती का नतीजा है। आइंदा ऐसी तबाही से बचने के लिए मुस्तक़बिल बुनियादों पर काम करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कुदरती आफत से निपटने के लिए छोटे डैम बनाना होंगे। मुतासरीन सैलाब की मदद और बहाली के लिए वज़ीर आला हाउस कराची में इजलास। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर की शिरकत। मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दामात पर इत्तफाक। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं कि मुल्क में इमरजेंसी जैसी सूरत हाल है। इमदाद लाने वाले PDMA से राबता करके आए। हर मुतासर शख्स तक फरहमी यकीनी बनाई जाएगी। इमरान खान साहब ने जो बातें की थी, खुसूसन चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से, कल इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो अपनी बात को उन्होंने नए मतलब जो है वो पहना दी। ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत किया जाता है। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स में सारी की सारी तकर्रियाँ जो हैं मेरिट पे हुई। पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा, जो भी 4 या 5 नाम आते हैं, उसमें से प्राइम मिनिस्टर अपनी मशवरे के साथ जो है आर्मी चीफ या नेवल चीफ या एयर चीफ जो है वो अपॉइंट कर लेते हैं। पाक फौज में तमाम तकर्रियाँ मेरिट पर होती हैं। इमरान खान बताएं कब मेरिट पर तैनाती नहीं हुई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सवाल। बोले, इमरान खान सोचे समझे मंसूबों के तहत बयानात देते हैं, फिर बेतुकी वजाहतें करते हैं। उनके साथी भी उनकी बात की तरदीद कर रहे हैं। बताएं क्या तोशाखाना की तहफ़ बेचना मेरिट पर है? क्या उस्मान बुज़दार और महमूद खान को वजारत आला मेरिट पर दी? इमरान को अपनी करप्शन का हिसाब देना होगा। मिफ्ता इस्माइल ने शौकत खानम के फंड्स पार्टी के लिए इस्तेमाल करने और फरागोगी की बतौर ट्रस्टी तैनाती पर सवाल उठा दिया। इमरान खान को PID में आने का चैलेंज भी दे दिया। तौहीन अदालत केस का शो कॉज। इमरान खान ने दूसरे जवाब में भी मुआफ़ी नहीं मांगी। खातून जज ज़ेबा चौधरी के बारे में कहे अल्फाज पर अफसोस का इजहार किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा नए जवाब में कहा, खातून जज को धमकाने का इरादा नहीं था, ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते। अवामी रैली में अल्फाज गैर इरादी तौर पर मुंह से निकले, जिस पर अफसोस है। अदालतें हमेशा मुआफ़ी और तहम्मुल के इस्लामी उसूलों को तस्लीम करती हैं। तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए। नए नैब कानून के सम्राट शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के सर से एक तलवार हट गई। एहतसाब अदालत ने नए कानून के तहत रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस नैब को वापस कर दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरियत की दरख्वास्तें दायर कर दी। केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। हमजा शहबाज FIA कोर्ट पेश हुए। शहबाज शरीफ की हाजिरी मौफी की इस्तदा मंजूर। अदालत ने फर्द जुर्म के लिए 17 सितंबर को दोबारा तलब कर लिया। जज ने रिमार्क्स दिए कि शहबाज शरीफ 10 मिनट निकाल कर पेश क्यों नहीं हो रहे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का पासपोर्ट वापसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। मुतफर्रिक दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। चौधरी शुगर मिल्स इंक्वायरी में जमानत मंजूर हो चुकी। नैब ने ताहाल रेफरेंस भी दायर नहीं किया। पासपोर्ट कब्जे में रखना आईनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। अदालत पासपोर्ट वापस करवाए। IMF से
पैकेज मिलने के बावजूद डॉलर की कदर बढ़ने का सिलसिला न रुका। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹2 महंगा, 223 रुपए 42 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 महंगा, 234 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, इंडेक्स में 94 पॉइंट्स की कमी 41,766 पर बंद हुआ। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का मुल्क में महंगाई बेकाबू होने का एतराफ, डॉलर महंगा होने की पहली वजह सैलाब और दूसरी वजह इम्पोर्ट बिल करार दी थी। मामला जल्द काबू में आने की तसल्ली भी दी थी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आरिजी तौर पर गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी लगा थी। सैलाब के बायस रिलीफ के लिए IMF से बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल कहीं नहीं जा रहे, वजीर खजाना बरकरार रहेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में डॉलर की कीमत जेरे बहस। कामिल अली आगा बोले, कहा गया था IMF के पैसे आने पर डॉलर 150 रुपए पर आएगा, अब तो लगता है 250 रुपए तक जाएगा। इमरान खान के IMF से माहिदे वाला चूरन नहीं बिकने वाला। मोहसिन अजीज ने कहा, पुरतायुश अशिया की दरामद पर पाबंदी दुरुस्त थी, किसके दबाव पर हटाई गई। वजीर ममलकत खजाना आयशा गौस पाशा बोली, आलमी मालियाती इदारों का एतमाद बहाल किया जो खत्म हो गया था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अरकान की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई। अरकान की इमरान खान को 9 हलकों से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने पर तनकीद। शाहिदा अख्तर ने कहा, एक ऐसा शख्स 9 हलकों से इंतखाब लड़ रहा है जिसका असेंबली आने का इरादा ही नहीं। कमेटी के चेयरमैन नूर आलम ने मजीद कहा, नैब 1800 नादहिंदगान की लिस्ट बना रहा है, तमाम वजारतें और इदारे नादहिंदगान की फहरिस्तें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भिजवाएं। इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने जवाब जमा करा दिया। 3.5 साल दौरे हुकूमत में 329 तहाइफ मिले। 58 तहाइफ साबिक वजीर आज़म और उनकी अहलिया ने वसूल किए। 14 तहाइफ 30,000 रुपए से जायद मालियत के थे। तमाम तहाइफ टैक्स रिटर्न और एहसासों की तफसीलात में बताए। 4 तोहफे बेचे जिसके बदले 3 करोड़ से जायद रकम अदा की। बेंच की जवाब की कॉपी दूसरे फरीक को देने की हिदायत। मजीद समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। वजीर आज़म को मिलने वाले गैर मुल्की तहाइफ PM हाउस में मुस्तकिल तौर पर रखे जाएंगे। दिगर ममालिक से मिलने वाले तहाइफ अब अवाम देख सकेंगे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि तहाइफ अवाम को दिखाने का अहतमाम किया जाए ताकि दोस्त ममालिक की पाकिस्तान से मोहब्बत से अवाम आगाह हो। दिगर ममालिक से मिलने वाले 27 करोड़ के तहाइफ वजीर आज़म ने तोशाखाना में जमा करा दिए। इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस PTI की जानिब से बैरिस्टर गौहर पेश। केस के इल्तवा की दरख्वास्त कर दी। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह खान ने कहा, आज आप हैं, कल कोई और वकील पेश होकर इल्तवा की दरख्वास्त करेगा, इस पर मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे। 4 रुकनी बेंच ने इल्तवा की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इदारों में बगावत पर उकसाने का केस। PTI रहनुमा शहबाज गिल का जुडिशल रिमांड मुकम्मल। वीडियो लिंक के जरिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में हाजिरी लगवाई गई। अदालत का पुलिस को 21 सितंबर तक चालान जमा कराने का हुक्म। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की दरखास्त जमानत 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी। PTI ममनुआ फंडिंग के साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर FIA के दफ्तर में पेश। असद कैसर ने कहा कि बतौर एहतजाज FIA के दफ्तर आए। FIA वालों ने सतही किस्म के सवालात पूछे, एक सवालनामा भी दिया। ये केस सुनना FIA के दायरा इख्तियार में ही नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत ने राना शमीम को 12 सितंबर तक गवाहान की फहरिस्त जमा करवाने की आखिरी मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर गवाहान की फहरिस्त ना दी तो समझा जाएगा बयान हल्फी का मतन दुरुस्त नहीं।
चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का सैलाब से मुतासरा इलाके जेकबाबाद का दौरा। सोहबतपुर, डेरा अलहयार, डेरा मुराद में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। बोले पूरे मुल्क में सैलाब से लोग मुतासर हुए। हुकूमत, पाक आर्मी और दीगर इदारे रिलीफ के कामों में मसरूफ हैं। दूसरी तरफ जेकबाबाद में चेयरमैन सेनेट की आमद का सुनते ही जिला इंतजामिया ने चंद मुतासरीन के लिए खैमा बस्ती बना दी। रोजहान में सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुतासर हुआ। सैलाब के बाद रोजहान शहर को जाने वाली सुई गैस पाइपलाइन को भी नुकसान पहुंचा। शहर की गैस सप्लाई 2 हफ्ते से बंद, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली ने सैलाब का पानी निकलने के बाद कहत का खदशा जाहिर कर दिया। शहरी रहमान ने कहा, सैलाब से सिंध में ज़राई ज़मीन को शदीद नुकसान हुआ, तमाम तर फसलें तबाह और स्टॉक बह गया, लाखों जानवर मर चुके। पाकिस्तान अकेला मौसमियाती तब्दीलियों से नहीं निपट सकता। दूसरी जानिब मुतासरीन सैलाब के लिए गैर मुल्की इमदाद का सिलसिला जारी। अरब अमारात से इमदादी सामान लेकर एक और परवाज़ रावलपिंडी पहुँच गई। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टिन टर्नर की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। परवेज़ इलाही ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए बरतानिया के ताउन को सराहा। कोहे सुलेमान में बारिश के पानी को महफूज बनाने का मंसूबा दोबारा शुरू करने का बताया।